जय मसीह की। मैं आपका भाई कृष्ण बनाबास आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं और पिता परमेश्वर का धन्यवाद करता हूं जिसने हमारे जीवनों में ये सुंदर मौका दिया कि फिर से हम उसके वचन से मनन कर सके, अपने आप को तैयार कर सके। आइए हम छोटी सी प्रार्थना करें। हे पिता परमेश्वर, आपका धन्यवाद करते हैं आज के सुंदर दिन के लिए जो आपने हमारे जीवनों में दिया, जिससे प्रभु जी हम आपके पवित्र नाम को ले सके। हे प्रिय पिता, हम आपकी दी हर एक आशीषों के लिए आपका धन्यवाद करते हैं। पिता, ये सुंदर मौका दिया कि हम आपके वचन को सीख सके, अपने आप को तैयार कर सके। मेरे सभी भाई बहन जो इस वचन को सुनते हैं, इस वीडियो को देखते हैं, हर एक के जीवन में आपका पवित्र आत्मा कार्य करे, जिससे वो सचमुच स्वतंत्र होने पाए। तेरे ही वचन के अनुसार वो स्वतंत्रता को प्राप्त कर उस अनंत जीवन की मिरास को ले ले जो आपने उनके लिए ठहरा रखी है, पहले से रखी है। मैं विश्वास करता हूँ पिता, आपने मेरी प्रार्थना को सुना है। धन्यवाद करता हूँ, यीशु के नाम से मांगता हूँ, आमीन। मेरे प्रिय भाई बहनों, मैं फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। आज बहुत ज़्यादा समय न लेकर मैं थोड़े समय में ही कुछ बातों को आपके मध्य में शेयर करूँगा। मैं एक कहानी के द्वारा शुरुआत करता हूँ। दो मित्र थे, वो काफ़ी अच्छे दोस्त थे। कभी कभी आपस में हंसी मजाक में वो लड़ पड़ते थे। और एक दिन ऐसा ही हुआ, आपस में जब मजाक कर रहे थे, लड़ते लड़ते एक नीचे गिर गया और गिरकर उसके सिर पर इतनी जोर से चोट लगी कि वो लहूलुहान हो गया। अब दूसरे मित्र ने देखा कि क्या हुआ, उसके सिर से तो खून बह रहा। उसने कोशिश किया रोकने के लिए, लेकिन खून बहुत ज़्यादा बह रहा था। और कुछ ही देर बाद देखते ही देखते वो लड़का और उसका एक मित्र मर गया। माफ करिएगा। तब वो दूसरा मित्र जिसके साथ वो खेल रहा था, वो डर गया, क्योंकि उसे पता था कि एक प्राण की हानि हुई है, यानी एक व्यक्ति की मृत्यु हुई है और उसे दंड दिया जाएगा। अब पुलिस उसे पकड़ लेगी और उसे दंड देगी। अब वो डर गया तो दौड़ा दौड़ा अपने घर गया। घर वालों को जाकर बताया कि मैं जब मेरे मित्र के साथ खेल रहा था, खेलते खेलते ऐसे ऐसे हुआ और वो गिर गया और मर गया। और उसके कपड़े भी पूरे खून से लथपथ धसे हुए थे। तो उसके पिता ने कहा, तुम यहाँ से भाग जाओ क्योंकि हम तुम्हें बचा नहीं पाएंगे। तो फिर वो अपने रिश्तेदारों के यहाँ गया। रिश्तेदारों ने भी बिल्कुल सेम जवाब दिया, तुम यहाँ से भाग जाओ, नहीं तो पुलिस तुम्हें पकड़ लेगी। और ऐसे देखते ही देखते जितने भी उसके भाईचारा था, दोस्त थे, मित्र थे, सब ने उसे रिजेक्ट कर दिया। सब ने उसे निकाल दिया कि जाओ भाग जाओ, नहीं तो पुलिस तुम्हें पकड़ लेगी। किसी ने भी उसे सहारा न दिया। जब वो ऐसे सोच ही रहा था कि उसे एक बात याद आई कि उसके गांव में एक चर्च भी है और जो चर्च में एक पासवान है वो बहुत दयालु है, सबकी मदद करता है। तो उसे याद आया कि हो ना हो शायद वो मेरी मदद करे। और वो दौड़ा दौड़ा चर्च की ओर दौड़ा और पहुंचा। जैसे उसने दरवाजे की डोरबेल दबाई, अंदर से पादरी साहब निकले, पास्टर जी निकले और उसने दरवाजे को खोला। देखा उसके लड़के के खून में लथे कपड़े जो थे वो लथपथ थे। तो उसने पूछा, भाई क्या बात है, तुम ऐसे बुरी हालत में खून से लथपथ हो, क्या बात है? तो उसने सारी बातें बताई। तब उस पासवान ने उसने कहा, भाई ऐसे करो, तुम झटपट अपने कपड़े मुझे दे दो और लो तुम मेरे कपड़े पहन लो। और उस भाई ने कुछ हाँ किया ना कुछ ना किया, फटाक से अपने कपड़े उसको दे दिए और पासवान ने उसके कपड़े पहन लिए। और उसे कहा, भाई देखो, तुम ये जो कपड़े पहने हैं इसे साफ रखना, गंदे करने मत देना, इसे साफ सुथरा ही रखना। और जब तक मैं ना आऊं तब तक तुम इस घर की इस सेवा को, इस काम को संभालना। तो भाई एक दिन हुआ, 2 दिन हुआ, 3 दिन हुआ, वो व्यक्ति, वो पासवान नहीं आया। वो लड़का सोचने लगा, अरे वो व्यक्ति जिसे मैं जानता भी नहीं था, उसने मेरे लिए अपने आप को दे दिया। मैं हो ना हो उसके लिए पता तो करूं उसके साथ क्या हुआ। और जब उसने जाकर के पता किया तो उसे पता चला उसे तो 3 दिन पहले ही उसे फांसी की सजा दे दी गई थी और वो मर चुका था। अब लड़का पछताने लगा, मैं क्या करूं, मेरे लिए एक अनजान ने, एक व्यक्ति ने अपने आप को दे दिया, अपने बलिदान दे दिया। मेरे प्रिय, इस कहानी के द्वारा मैं आपको बताना चाहता हूं, हमारा उद्धार करता, इस सारी सृष्टि का मालिक प्रभु यीशु मसीह इस जगत में इसी उद्देश्य को लेकर के जन्म हुआ। उसने अपने सारी ऐश्वर्य को, अपनी सारी सामर्थ को, अपने सारे उस महाप्रतापी स्वरूप को त्याग कर वो इस जगत में जन्म लिया और
यहाँ कलवरी क्रूस के ऊपर कुर्बान हुआ। मेरे प्रियो, मैं आज वचन के द्वारा आपको इन बातों को थोड़ा बताने की कोशिश करूंगा और आशा करूंगा कि आप इन्हें सुनकर प्रेरित होंगे और अपने आप को परमेश्वर के हाथों में सौंपकर उस अनंत जीवन की मिरास को ले लेंगे जो परमेश्वर ने आपके लिए रखी है। वो बिल्कुल वैसे ही जैसे उस पासवान ने उस लड़के के लिए अपने आप को दे दिया, वैसे प्रभु यीशु मसीह ने हमारे लिए, सारे जगत के लिए अपने आप को दे दिया ताकि हम उस मृत्यु दंड से बच सके। मेरे प्रिय, 1 कुरिन्थियों 1:18 में इस प्रकार से लिखा है, क्योंकि क्रूस की कथा नाश होने वालों के लिए मूर्खता है, परंतु हम उद्धार पाने वालों के लिए परमेश्वर की सामर्थ है। क्योंकि जब परमेश्वर के ज्ञान के अनुसार संसार ने ज्ञान से परमेश्वर को न जाना, तो परमेश्वर को यह अच्छा लगा कि इस प्रचार की मूर्खता के द्वारा विश्वास करने वालों का उद्धार दे। आज गुड फ्राइडे है। यहूदी कैलेंडर के हिसाब से आज के दिन लगभग 2000 साल पहले प्रभु यीशु मसीह, जो इस सृष्टि का मालिक है, जगत का उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह क्रूस पर कुर्बान हुआ। मैं पिता परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ जिसने मुझे विश्वास का मन दिया और उद्धार का पात्र बनाया। मैं चाहता हूँ कि आप भी प्रभु यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण करके उस मिरास को ले ले जो पिता ने आपके लिए ही रखी है। यूहन्ना 3:16 में इस प्रकार से लिखा है, परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि अपना इकलौता बेटा दे दिया ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वह नष्ट ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। आप जिस घड़ी प्रभु यीशु मसीह को अपना व्यक्तिगत उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण करते हैं तो आप का संबंध पिता परमेश्वर के साथ जुड़ जाता है। लिखा है यूहन्ना 1:12 में, परंतु जितनों ने उसे ग्रहण किया उसने उन्हें परमेश्वर के संतान होने का अधिकार दिया, अर्थात उन्हें जो उसके नाम पर विश्वास रखते हैं। अब चुनाव आपका है, आप किसे चुनते हैं, अनंत जीवन या अनंत मृत्यु। लिखा है यूहन्ना 3:18-19 में, जो उस पर विश्वास करता है उस पर दंड की आज्ञा नहीं होती, परंतु जो उस पर विश्वास नहीं करता वह दोषी ठहर चुका, इसलिए कि उसने परमेश्वर के इकलौते पुत्र के नाम पर विश्वास नहीं किया। और दंड की आज्ञा का कारण यह है कि ज्योति जगत में आई है और मनुष्य ने अंधकार को ज्योति से अधिक प्रिय जाना, क्योंकि उनके काम बुरे थे। मैं आपका भाई कृष्ण बरनाबास बताना चाहता हूँ, प्रभु यीशु मसीह ने जिस प्रयोजन मकसद के लिए इस पृथ्वी पर जन्म लिया वह क्रूस की मृत्यु ही के द्वारा पूरा होता है। लिखा है यूहन्ना 19:30 में, जब यीशु ने वह सिरका पिया तो कहा पूरा हुआ और फिर सिर झुकाकर प्राण दे दिए। वह मर गया और दफनाया गया और तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा और 40 दिनों तक चेलों के साथ रहा और दिखाई देता रहा और फिर स्वर्ग में उठा लिया गया और पिता की दाहिनी ओर जा बैठा। एक उदाहरण के तौर पर मैं आपको बताना चाहता हूँ, परमेश्वर ने आपके जीवन के अकाउंट में अनंत जीवन की मिरास डाल दी है। बस आपको विश्वास करना है कि प्रभु यीशु ने आपके पापों के लिए दुख उठाया है, क्रूस पर मरा है और जी उठा है और अपने पापों को मानकर छोड़ देना है और प्रभु यीशु की बताई हुई शिक्षाओं को अपने अंतिम सांसों तक मानना है, तो आप निश्चय ही उस अनंत जीवन को जो आपके अकाउंट में परमेश्वर ने डाल रखी है आप पाएंगे, आपके लिए आपको मिल जाएगी। आप परमेश्वर के साथ रह पाएंगे हमेशा हमेशा तक। लिखा है प्रकाशित वाक्य 21:3 और 4 आयत में, फिर मैंने सिंहासन में से किसी को ऊंचे शब्द से यह कहते हुए सुना, देखो परमेश्वर का डेरा मनुष्य के बीच में है, वह उनके साथ डेरा करेगा और वे उसके लोग होंगे और परमेश्वर आप उनके साथ रहेगा और उनका परमेश्वर होगा। वह उनकी आंखों से सब आंसू पोंछ डालेगा और उसके बाद मृत्यु न रहेगी, न शोक, न विलाप, न पीड़ा रहेगी, पहली बातें जाती रही। मैं विश्वास करता हूँ आप सभी चाहेंगे कि आपके जीवन में भी कोई दुख ना हो, कोई बीमारी ना हो, कोई गरीबी ना हो, कोई मृत्यु ना हो। तो बस आपको विश्वास रूपी हाथ बढ़ाना है, क्रूस की कथा पर मन लगाना है और कहना है, हे पिता परमेश्वर, मैं पापी हूँ,
मुझ पर दया करें, मेरे गुनाहों को माफ करें। मैं पूरे मन से पछताता हूँ। मैं विश्वास करता हूँ प्रभु यीशु ने मेरे सारे गुनाहों का दंड अपने ऊपर लिया है और अपनी धार्मिकता मुझे दी है। आज से मैं एक धार्मिकता का जीवन जीऊंगा। मैं आज से एक धर्मी जीवन जीऊंगा और उसकी गवाही दूंगा। मैं प्रभु यीशु को अपने जीवन में आने का निमंत्रण देता हूँ। मैं घोषणा करता हूँ आज से मेरे जीवन का स्वामी प्रभु यीशु मसीह है। धन्यवाद पिता, आपने मेरे सारे गुनाहों का बोझ प्रभु यीशु पर लाद दिया और मुझे माफ कर दिया, मुझे अपना बेटा करके स्वीकार किया। धन्यवाद करता हूँ। मैं स्वागत करता हूँ प्रभु यीशु मसीह में आप सभी भाई बहनों का, जिन्होंने अपनी स्वतंत्र इच्छा से इस प्रार्थना को किया है। वह सभी परमेश्वर के संतान बन गए हैं। लिखा है गलातियों 4:3-7 में, वैसे ही हम भी जब बालक थे तो संसार की आदि शिक्षा के वश में होकर दास बने हुए थे, परंतु जब समय पूरा हुआ तो परमेश्वर ने अपने पुत्र को भेजा जो स्त्री से जन्मा और व्यवस्था के अधीन उत्पन्न हुआ, ताकि व्यवस्था के अधीनों को मोल लेकर छुड़ा ले और हमको ले पालक होने का पद मिले। और तुम जो पुत्र हो, इसलिए परमेश्वर ने अपने पुत्र के आत्मा को जो हे अब्बा हे पिता कहकर पुकारता है, हमारे हृदयों में भेजा है। इसलिए तू अब दास नहीं परंतु पुत्र है, और जब पुत्र हुआ तो परमेश्वर के द्वारा वारिस भी हुआ। मेरे प्रियो, भले ही हम पहले जैसे दिखते हैं, पर हम नई सृष्टि बन गए हैं। लिखा है 2 कुरिन्थियों 5:16-17 में, अतः अब से हम किसी को शरीर के अनुसार न समझेंगे। यद्यपि हमने मसीह को भी शरीर के अनुसार जाना था, तो भी अब से उसको ऐसा नहीं जानेंगे। इसलिए कि यदि कोई मसीह यीशु में है तो वह नई सृष्टि है, पुरानी बातें बीत गई है, देखो सब बातें नई हो गई हैं। ये सब बातें परमेश्वर की ओर से हैं, जिसने मसीह के द्वारा अपने साथ हमारा मेल मिलाप कर लिया है और मेल मिलाप की सेवा हमें सौंप दी है। मेरे प्रियो, अब हमें निरंतर अपने आप को जांचते रहना है। कोई ऐसी बात तो हमारे जीवन में नहीं जिससे हम उद्धार खो दें या खोने का डर हो। लिखा है 1 कुरिन्थियों 5:6-7 में, तुम्हारा घमंड करना अच्छा नहीं। क्या तुम नहीं जानते कि थोड़ा सा खमीर पूरे गुथे हुए आटे को खमीर कर देता है। पुराना खमीर निकालकर अपने आप को शुद्ध करो कि नया गुथा हुआ आटा बन जाओ, ताकि तुम अखमीरी हो, क्योंकि तुम्हारा भी फसह जो मसीह है बलिदान हुआ है। इसलिए आओ हम उत्सव में आनंद मनावे, न तो पुराने खमीर से और न बुराई और दुष्टता के खमीर से, परंतु सिधाई और सच्चाई की अखमीरी रोटी से। मेरे प्रियो, अब मैं आपको एक और बात बताना चाहता हूँ। रोमियो 12:1-2 में इस प्रकार से लिखा है, इसलिए हे भाइयों, मैं तुमसे परमेश्वर की दया समझ दिलाकर विनती करता हूँ कि अपने शरीरों को जीवित और पवित्र और परमेश्वर को भावता हुआ बलिदान करके चढ़ाओ। यही तुम्हारी आत्मिक सेवा है। इस संसार के सदृश्य न बनो, परंतु तुम्हारे मन के नए हो जाने से तुम्हारा चाल चलन भी बदलता जाए, जिससे तुम परमेश्वर की भली और भावती और सिद्ध इच्छा अनुभव से मालूम करते रहो। ऐसा करने में परमेश्वर का आत्मा आपकी मदद करेगा, जो आपको बयाने के रूप में दिया गया है, जिससे आप अपने आप को तैयार कर सके, क्योंकि प्रभु यीशु बहुत जल्द आने वाला है। मैं विश्वास करता हूँ आज के संदेश के द्वारा मेरे प्रिय भाई बहनों, आप सब आशीषित होंगे। प्रभु आप सबको आशीष दे। धन्यवाद।